Good morning, everyone. Today we talk about the topics and discuss about the two topics, interior and exterior क्लैपिंग के बारे में हम लोग आज समझेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टॉपिक। इससे पहले हम लोग कुछ बिफोर वी स्टार्ट वी नो द की टर्म्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हमें समझना होगा जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हाट विल यूज इन एक्सप्लेनेशन। देखिए, वी फर्स्ट अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले जो हम लोग हैं कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं जो कि लिए हमारे लिए क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। समझ एक्सप्लेनेशन को हमारे लिए आसान बना देगा। पहला तो हम क्लिपिंग क्लिपिंग है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। कटिंग आउट द पार्ट ऑफ पिक्चर या ऑब्जेक्ट आउटसाइड या इनसाइड द बाउंड्री लाइक अ विंडोज, या कटिंग कटिंग यानी कट करते हैं आउट आउट पार्ट ऑफ द पिक्चर या ऑब्जेक्ट डेट आर आउटसाइड द बाउंड्री या इनसाइड द बाउंड्री लाइक अ विंडोज या फ्रेम। क्लिपिंग में हमने देखा था कि हम लोग क्या करते थे अनवांटेड, जैसे कि सपोज कीजिए हमारा जो बोर्ड है और यहाँ पे एक कोई पिक्चर बना हुआ है स्क्वायर में, और सिर्फ इस पिक्चर को हम लोग दिखाना चाहते थे। तो इसके इसके जितना भी आउटर पार्ट था उसको हम लोग कट करके हटा देते थे। उसी को हम लोग क्या करते थे, क्लिपिंग करते थे। कटिंग आउट पार्ट ऑफ द आउट पार्ट ऑफ द पिक्चर या ऑब्जेक्ट डेट जो कि आउटसाइड हो या बाउंड्री के इनसाइड हो। यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक विंडोज या फ्रेम, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई भी चीज़ एनी शेप या ग्राफिक लाइक रेक्टेंगल सर्कल लाइन या जो आपकी हमारे स्क्रीन पर ड्रॉ किया हो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। व्यू पोर्ट यानी कि वह जगह जहाँ पर विंडोज को दिखाया जाए। द विजुअल एरिया वेयर द आउटपुट इज सोन। विजुअल एरिया विजुअल एरिया जो हमारे आउटपुट पर शो करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो हमारे विंडोज पर शो करता है उसको हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। बाउंड्रीज तो जानते होंगे, लिमिटेड या बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया हम जिसको कहते हैं। ड्राइंग इज अलाउड, जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का जो ये चारों तरफ का देख रही है बाउंड्री हमारे लिए होगा। इंटीरियर यानी कि बाउंड्री के अंदर का भाग, एक्सटीरियर यानी बाउंड्री के बाहर का भाग। ठीक है। और एक टर्म और है, रीजन क्या हो गया था, क्लिपिंग एरिया कैन बी रेक्टेंगल सर्कल, जो यानी कि जिस एरिया को हम लोग कट करते हैं। क्लिपिंग एरिया कैन कोई भी रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पॉलीगॉन हो सकता है, उसको हम लोग रीजन कहते हैं। ये हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है। व्हाट इज द क्लिपिंग इन द ग्राफिक्स, व्हाट इज क्लिपिंग इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब क्लिपिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाकर डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अनवांटेड पार्ट जो हम व्यूअर्स को नहीं दिखाना चाहते हैं उसको हम लोग जो रिमूव कर देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिपिंग कहते हैं। The clipping is a process of removing the part of picture that are outside the specific area is called a clipping a reason and keep only the required portion visible on the screen. क्लिपिंग एक ऐसा प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं वो पार्ट्स ऑफ पिक्चर का जो कि आउटसाइड है एक स्पेसिफिक एरिया से, उसी को हम लोग क्लिपिंग रीजन कहते हैं। एंड वही पार्ट हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक बोर्ड है और यहाँ पे एक हमारा रेक्टेंगल का पिक्चर है और इसी को हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं। तो ये जितना बाहरी पार्ट हो गया वो अनवांटेड पार्ट हो गया, और ये जो एरिया हम दिखाना चाहते हैं वो हमारा क्लिपिंग रीजन हो गया। कीप ओनली द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ विजुअल, और इस प्रोसेस को जो कटिंग करना है उसको हम लोग क्लिपिंग कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखा, इमेजिन यू आर टेकिंग द फोटो एंड प्लेसिंग इन द फोटो फ्रेम। आपने एक पिक्चर लिया है और उसे एक फोटो फ्रेम में जो है आप इंसर्ट करने वाले हैं। द पार्ट ऑफ द फोटो इनसाइड द फ्रेम इज इंटीरियर, यू कैन सी इट। द पार्ट ऑफ द फोटो इनसाइड द फ्रेम इज इंटीरियर। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपने क्या किया, एक तस्वीर लिया एंड प्लेसिंग इट इन द फ्रेम। एक फोटो आपने लिया, फोटो कुछ स्क्वायर की तरह ना होता है। देखिए, इसको ऐसे, ठीक है। एक हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे पास फ्रेम है, इस फोटो को इसमें हम कहते हैं इंसर्ट करना चाहते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, वी आर टेकिंग अ फोटो एंड प्लेसिंग इट इन अ फ्रेम। ठीक है। द पार्ट ऑफ द फोटो इनसाइड द फ्रेम इज इंटीरियर, यू कैन सी इट। द पार्ट ऑफ द फ्रेम इज एक्सटीरियर, यू डोंट इट सी। यहाँ पर दो चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, थोड़ा लाइन पर गौर फरमाइएगा।
सबसे पहले तो बोल रहा है कि एक फोटो आपने लिया है, उसे फ्रेम में हम क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले हैं। वी आर टेकिंग द फोटो एंड प्लेस इट इन द फोटो फ्रेम में पेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से द पार्ट ऑफ द फोटो, वह पार्ट फोटो का जो कि इनसाइड द फ्रेम है, इज इंटीरियर। फोटो का, जैसे इसको इंसर्ट करें, फोटो का वह भाग जो फ्रेम के अंदर है, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। द पार्ट आउटसाइड द फ्रेम इज एक्सटीरियर, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट को आपको समझा रहा है। जो फ्रेम के अंदर का पूरा जो भाग हो गया जहाँ फोटो इंसर्ट किया हुआ है, उसको हम लोग इंटीरियर भाग कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। और ये जो बाहरी भाग है जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है, क्लिपिंग में ऐसे तो देख ही सकते हैं भाई, लेकिन हम लोग ग्राफिक में पढ़ रहे हैं। देखिए, टू टाइप का ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ क्लिपिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू कीप रूमिंग। दो तरफ का क्लिपिंग हम लोग समझा है यहाँ पे। पहला बोला है कि टाइप ऑफ क्लिपिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू कीप यम कम और ये किस पर बेस है, किस पार्ट को हम रखना चाहते हैं और किस पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं। पहला जो है इंटीरियर क्लिपिंग, दूसरा है एक्सटीरियर क्लिपिंग। ठीक है, two type of clipping, there are two major type of clipping based on what we want to keep या remove। पहला है इंटीरियर क्लिपिंग, दूसरा है एक्सटीरियर क्लिपिंग। इंटीरियर क्लिपिंग आपने देखा है और एक्सटीरियर क्लिपिंग आपने देखा है। और ये किस पे बेस्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखना, टू मेजर टाइप ऑफ क्लिपिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू कीप। कौन सा पार्ट हम रखना चाहते हैं, क्या हम किस चीज़ को हम रखना चाहते हैं और किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद चलिए सबसे पहले इंटीरियर क्लिपिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। इंटीरियर क्लिपिंग, जिसको हम लोग इनसाइड द क्लिपिंग भी कहा जाता है। इंटीरियर कीपिंग मीन्स, इंटीरियर कीपिंग का मतलब होता है वी कीप ओनली वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटीरियर कीपिंग का मतलब होता है कि हम लोग वह पार्ट ऑफ का, वह भाग रखें किसी ऑब्जेक्ट का जो कि हम बाउंड्री के अंदर हो, यानी क्लिपिंग रीजन में। ठीक है ना, एंड रिमूव कर दें आउटसाइड, रिमूव द पार्ट जो कि आउटसाइड के हो। ठीक है ना, तो इंटीरियर क्लिपिंग किसे कहेंगे, इंटीरियर क्लिपिंग का मतलब होता है वी कीप ओनली, वह पार्ट हम लोग रखें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि बाउंड्री के अंदर हो, जिसे हम लोग क्लिपिंग रीजन भी कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा बाउंड्री के बाहर का पार्ट हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर दें, जो कि आउटसाइड द बाउंड्री हो। यूज केस इसका देखिए, यूजफुल देखिए, व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द कंटेंट विथ इन द विंडो या ड्राइंग एरिया। ये कब यूजफुल रहेगा, कि व्हेन, जब हम लोग केवल वही कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं जो कि विंडो के अंदर हो या ड्राइंग एरिया के अंदर हो। हम जो है इंटीरियर क्लिपिंग जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि इंटीरियर क्लिपिंग में होता क्या है, कि इंटीरियर क्लिपिंग में हम लोग क्या करते थे कि वही पार्ट रखते थे ऑब्जेक्ट का जो बाउंड्री के अंदर होता है, जो हम क्लिपिंग रीजन कहते थे। और जितना आउटसाइड द बाउंड्री का पार्ट है उसको हम लोग क्या करते थे, रिमूव कर देते थे। जब ये कब यूजफुल होता है, कि जब हम लोग किसी, वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द कंटेंट विद इन द विंडोज या ड्राइंग एरिया। हम लोग वही कंटेंट्स जो है दिखाना चाहते थे जो विंडो के अंदर हो या ड्राइंग एरिया के अंदर हो। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर देखेंगे क्लिपिंग, ये जितना जो विंडोज का क्लिपिंग एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं यही सिर्फ दिखाई देगा। क्लिपिंग एरिया जो है पूरा विंडोज का, ओनली दिस पार्ट स्क्रिप्ट, यही एरिया सिर्फ दिखाई देगा हमको। बाकी सब एरिया जो है इसकी, ये सब जितना भी एरिया दिखाई दे रहे हैं उसको क्या कर दिया, कट कर दिया जाएगा। लेकिन समझे कैसे ये की होता है, देखो पहले हम डिफाइन द क्लिपिंग रीजन करते हैं। जैसे हमने यहाँ रेक्टेंगल हमने बनाया है। चेक इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेक ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, हर प्रत्येक पार्ट को चेक करते हैं, लाइन को, शेप को, टेक्स्ट को। इफ द पार्ट इनसाइड द रीजन, अगर ये पार्ट जो है इस रीजन के अंदर है,
उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। अगर आउटसाइड द बाउंड्री है, ये आउटसाइड द बाउंड्री है, उसको हम लोग इट इज़ क्लिप्ड, उसको हम लोग क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, लाइक जूमिंग इनटू मैप, जब हम लोग जूम कर रहे थे मैप को करते हैं, सीइंग ओनली वन पार्ट सिटी, केवल एक ही पार्ट ऑफ सिटी को हम दिखाना चाहते हैं, दैट इज इंटीरियर। उसको हम इंटीरियर, जैसे कि मान लीजिए गूगल मैप और यहाँ पर कोई सिटी है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो जब जूम हम करेंगे तो आउटर जितना जो ये इस बाउंड्री के आउटर जितना भी सिटी के बाहर रहेगा, उसको सब हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। ओके। एक्सटीरियर क्लिपिंग में क्या होता है कि देखिए, क्लिप एक्सटीरियर क्लिपिंग मीन्स वी रिमूव द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड द क्लिपिंग रीजन एंड कीप ओनली द आउटसाइड। इसमें क्या करते हैं, इंटीरियर को ही उड़ा देते हैं, बाहरी को हम लोग को क्या करते हैं, रखते हैं। ये कब यूजफुल होता है, जब हम किसी भी चीज़ को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं या एनालाइज करना चाहते हैं एरिया आउटसाइड द बाउंड्री। कब यूजफुल होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं या एरिया को एनालाइज करना चाहते हैं जो बाउंड्री के आउटसाइड हो। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो पूरा विंडोज का जो पूरा एरिया ही रहेगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो मैं क्लिपिंग रीजन है, ठीक है ना, जो ट्रायंगल का ये रीजन है, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। दिस पार्ट इज रिमूव लिखा हुआ है, दिस पार्ट इज आउटसाइड द विंडोज रिमेनिंग, हमें ये रहेगा, ठीक है। हाउ इट वर्क, कैसे करता है, हम लोग पहले डिफाइन क्लिपिंग एरिया डिफाइन करते हैं। एनी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लाइज इनसाइड द एरिया इज रिमूव। इस एरिया के अंदर जो भी रहेगा, इस एरिया के अंदर जो भी रहेगा, उसको हम लोग, इस एरिया के अंदर जो भी आ रहा है ना, उस सब को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड एरिया रिमूव कर देगा। ओनली द पार्ट आउटसाइड द रीजन इज डिस्प्ले। केवल जो इसके बाहरी रीजन का जितना जो पार्ट है, इसके बाहरी रीजन का जो पार्ट है वही सिर्फ दिखाई देगा, मतलब, और उसके बाद अंदर का जितना भी रहेगा सब रिमूव कर देगा। ये कब यूजफुल है, था देखो, इमेजिंग रिमूव द पार्ट ऑफ पेंटिंग आउटसाइड द सर्कुलर मार्क्स, फोकस ऑन द आउटसाइड बॉर्डर रीजन। Imaging removing the part of painting inside the circular mask to focus on the outer border region. Imaging remove the part of painting inside the circular mask to focus on outer border design. एक पेंटिंग का एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा है कि रिमूव कर दीजिए पेंटिंग का सर्कुलर मास्क का पेंटिंग जो होगा, यहाँ कह रहा है उसके अंदर का सब पार्ट का रिमूव करने के लिए बोल रहा है, ताकि बाहरी डिजाइन पर हमारा फोकस हो सके। ये एक तरफ के एक्सटीरियर जो है, सेम एग्जांपल एक समरी टेबल पर ध्यान देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा हम लोग को। बट स्किप्ट, इसमें इंटीरियर की इनसाइड द पार्ट रखते हैं, आउटर में हम लोग आउटसाइड का पार्ट रखते हैं। क्या रिमूव करते हैं, आउटर पार्ट रिमूव करते हैं इंटीरियर में, इसमें इंटीरियर इनर पार्ट हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। यूज किया जूमिंग इन द व्यू, जूमिंग करते हैं व्यू को, हाईलाइट द एरिया इंटरेस्टिंग, इसमें हाईलाइट करने का काम आता है इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट और बॉर्डर एनालिसिस के काम आता है। फोकस एरिया में विजुअल विंडो, विजुअल इसमें दिखाई देता है इंटीरियर में, इसमें एरिया आउटसाइड द विंडो दिखाई देता है, ठीक है। दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड mastery the practice